चलो। जो है मैं फिरोज़ खान नदवी, इमाम व खतीब मस्जिद गुलाम मोहम्मद, जटवाड़ रोड, अंबर हिल, औरंगाबाद। हम कब्रिस्तान के सिलसिले में धरने आंदोलन के लिए बैठे हैं। हमारा धरना एकदम शांतिपूर्वक है, सुकून से है। कोई नारेबाजी नहीं, कोई घोषणा नहीं, कोई किसी को चिल्ला पुकारी नहीं, एकदम सुकून से लोग बैठे हुए हैं। हम जो है कलेक्टर से हमने डिमांड की है, मनपा आयुक्त से, विभागीय आयुक्त से और तमाम सियासी पार्टियों से भी हमने जो तो निवेदन किए हैं वो हमको जो तो ज़मीन दे। हम 2016 से हम ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। ज़मीन हम खुद के लिए नहीं मांग रहे, हमारे ख़ानदान के लिए नहीं मांग रहे, बल्कि हम ये ज़मीन जो है तो हमारे कब्रिस्तान के मुद्दे के लिए मांग रहे हैं। कब्रिस्तान की ज़मीन, हमको कब्रिस्तान की ज़मीन चाहिए। तो सिर्फ हमको आश्वासन मिल रहा है, सब इधर से उधर पत्र जो तो हमने कम से कम हमारी फाइलें पूरी एकदम पंचिंग और बंचिंग जो तो पूरी बड़ी हो चुकी है, लेकिन कलेक्टर साहब अभी तक जो तो कोई इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा कोई मतलब आपने देखा होगा, आप लोग भी जो तो पत्रकार है, मीडिया है, लेकिन 7 साल गुजर चुके। हम 2016 से हम लड़ रहे हैं, 2023 जारी है, अब तक जो तो ज़मीन नहीं मिली हमको। तो क्या वजह है, क्यों नहीं मिली? फाइल कहाँ पर रुकी? तहसीलदार के पास रुकी, SDM के पास रुकी, या तलाटी के पास रुकी, मंडलाधिकारी के पास रुकी? वजह क्या है? ज़मीन हमको क्यों नहीं दी जा रही? कौन सी जगह? कब्रिस्तान की ज़मीन हमको जो इलाका कौन सा इलाका है, और वहाँ पर जो है लोक वस्ती जो है, लोक संख्या कितनी है, मुस्लिमों की तादाद कितनी है? इलाका जो है तो अंबर हिल, बशीर नगर, सैदा कॉलोनी, और इसके जो है तो अंडर में बहुत से महल्ले आते हैं, कमोबेश 35 से 50 महल्ले जो तो इसके अंडर में आते हैं। आबादी कितनी है? बोल रहा हूँ, इसकी आबादी जो है तो कम से कम 45,000 से लेके तो 50,000 तक आबादी इसकी है, तो कमोबेश है। तो अभी तक के वहाँ कब्रिस्तान नहीं है? जी नहीं, कब्रिस्तान नहीं है। कितनी जगह मांग रहे हैं? हम जो तो गवर्नमेंट से जो डिमांड करें कि हमको कम से कम 5 एकड़ ज़मीन दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा दे दी तो मेहरबानी सरकार की और गवर्नमेंट की। तो आपने बताया कब्रिस्तान नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ मैयत होती है तो कहाँ ले आते हैं? अब मैयत अगर जो तो कोई ऐसा वाक़या पेश आता है मौत का, मैयत का, तो हम लोग जो तो रोज़ेबाग या फिर जिसके उसके गांव में अगर कोई सिल्लोड का आदमी है तो वो डोला जनाजा जो तो यहाँ से सिल्लोड ले जाता है। अगर कोई बम्बई का आदमी है तो बम्बई जाता है। यानी जो भी जिस इलाके का वह इंसान रहेगा वो इलाके में जो तो पहुँचने की कोशिश करता है। अगर गरीब इंसान है तो हम फिर जो तो बहुत से लोगों से जो तो हम दरख्वास्त करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमको जो तो रोज़ेबाग या फिर हरसूल या जो तो हल्को कार्नर के ऊपर जो तो हमको दफनाने की जो तो इजाज़त दी जाए, तो जो खुशामद करके या जिम्मेदारों से मिलजुल के जो तो वहाँ दफनाना। मौलाना, इतनी जो आप बोल रहे तकलीफ हो रही है, तो उधर में जो आपको जो ज़मीन चाहिए जी, तो सरकारी ज़मीन वगैरह है अवेलेबल वहाँ पर? सरकारी ज़मीन सब कम से कम 12 से 15 जो तो 7 बारे पर ज़मीन है, और कमोबेश 450 एकड़ से ऊपर, ये 450 ऊपर से जो तो ज़मीन एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है वहाँ पर। पीस अँड जस्टिसतर्फे आयोजित करण्यात आलेला आहे। हा धरणा कब्रस्तानाची जागा मिळावी म्हणून आम्ही धरणा आंदोलन हे ठेवलेलं आहे। याकरिता आम्ही 2016 पासून निवेदनं देत आहोत। मनपाची आणि रेव्हेन्यू अथॉरिटीजची हे जबाबदारी आहे की त्यांनी वसाहतीला स्मशानभूमी किंवा कब्रस्तान यासाठी जागा देण्यात यावी। ते त्यांच्याकडे तरतूद आहे, त्याच्या नियमाप्रमाणे ते देऊ शकतात। आणि आम्ही तत्कालीन म्युनिसिपल कमिशनर श्री बकोरिया साहेबांना जेव्हा आम्ही भेटलो, बकोरिया साहेबांनी आमची मागणी रास्त आहे म्हणून ते कबूल केले की आम्ही त्यांना सांगितलं की ते आतापर्यंत महानगरपालिकाने किंवा शासनाने औरंगाबादमध्ये कुठल्याही प्रकारची दफनविधीला जागा दिलेली नाही। आजपर्यंत ते जागा आमच्याकडे आहे आणि जे कब्रस्तान आहे ते कब्रस्तान वक्फ मालमत्ता आहे। वक्फ मालमत्त्यात आम्ही दफनविधी करीत आहोत। त्याकरिता आम्ही त्यांना पाठपुरावा केला। त्यांनी मध्ये प्रकरण कलेक्टर ऑफिसला पाठवला की आमच्याकडे जमीन नाही, तुम्ही जमीन द्या। ते जमीनसाठी त्यांनी हे अबकाचं प्रकरण कुठे आहे, कुठे अटकला, काय केला, आम्ही नुसतं पाठपुरावा करीत आहोत। तहसीलदार, कलेक्टर हे सगळे, पण आतापर्यंत आम्हाला कुठल्याही प्रकारचा काहीही ठोस निर्णय मिळाला नाही। ही वस्ती कुठे आहे? हे वस्ती जटवाडा रोडला आहे। जटवाडा हे कमीत कमी 50,000 लोकांची लोकसंख्या तिथे राहतात आणि दफनविधीसाठी त्यांना जागाच नाही। त्यांना 10 किलोमीटरच्या अंतरावर तिकडे यावं लागते, म्हणजे हाटको कॉर्नरला किंवा रोजेबागला अशा ते शमशानभूमीत त्यांना यावं लागते। आणि तिकडे सगळे राहणारे सब होतकरू आणि मोलमजुरी करणारे लोक आहे
कुठल्याही प्रकारचे श्रीमंत लोक तिकडे राहत नाही, कारण 20-30 प्लॉट्स आहे आणि ते कसं राहतात त्यांना त्यांची व्यवस्था त्यांना सुद्धा माहीत आहे की आम्ही कसं जगत आहोत. तरी शासन आमच्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्याकरिता आमची अशी रास्त मागणी आहे की शासनाने त्यांच्याकडे उपलब्ध जागा, ते गायरान जमीन आहे 389 एकर, त्या सर्वेमधून शासनाने जागा उपलब्ध करून द्यावी. कमीत कमी 10 एकर जागा त्यांनी द्यावी अशी आमची मागणी आहे. ही मागणी आम्ही जर या मागणीकरिता आम्ही सर्व पॉलिटिकल पार्टीजचे नेत्यांना पण निवेदन दिलेलं आहे. इथलचे खासदार श्री सय्यद इम्तियाज जलील साहेबांना आमदारपासून खासदारपर्यंत आतापर्यंत 3 ते 4 त्यांनी पत्र दिलेले आहे शासनाला. तरी देखील शासन आमच्या मागणीला दुर्लक्ष करीत आहे. हे अति गंभीर कोणत्या संघटनेकडून हा आंदोलन मुवमेंट फॉर पीस अँड जस्टिस महाराष्ट्रातर्फे आंदोलन करीत आहोत. मी मेराज सिद्दीकी मुवमेंट फॉर पीस अँड जस्टिसचा फाउंडर मेंबर आहे.